क्या हाल है भाइयों दोस्तों। भारत और इंग्लैंड का 5वां टेस्ट मैच शुरू हो चुका है, जो कि लंदन में खेला जा रहा है। अब जब मैच शुरू हो चुका है तो हम यहाँ क्यों रुकें, चलिए चलते हैं मैच की अब तक की हाइलाइट्स पर। तो दोस्तों, मैच शुरू हुआ और टॉस फिर से इंग्लैंड ने जीत लिया, लेकिन इस बार कप्तान स्टोक्स नहीं, ओली पोप टॉस कर रहे थे। टॉस जीतकर इंग्लैंड ने गेंदबाजी चुनी और भारत को बल्लेबाजी का न्योता दिया। भारत की तरफ से बल्लेबाजी के लिए केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल आए। भारत ने पहले 2 ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए 3 रन बनाए। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल क्रीज पर टिके हुए हैं। पहले ओवर में क्रिस वोक्स ने खतरनाक गेंदबाजी की और सिर्फ 2 रन दिया। जायसवाल ने 1 रन लिया, जबकि राहुल ने पहली ही गेंद पर रन लेकर खाता खोला। दूसरे ओवर में गस एटकिंसन ने गेंदबाजी संभाली और टाइट लाइन लेंथ के साथ सिर्फ 1 रन दिया। राहुल ने झटपट एक चुराया और स्ट्राइक जायसवाल को दिया, जबकि जायसवाल ने डिफेंस से खेलते हुए गेंदों को छोड़ना जारी रखा। अब तक गेंदबाजी में इंग्लैंड का दबदबा देखने को मिला है। भारत की शुरुआत धीमी और संभली हुई रही, लेकिन 5वें ओवर होते होते 1 विकेट गिर गया। 5 ओवर के बाद स्कोर है 13 रन पर 1 विकेट। यशस्वी जायसवाल ने सिर्फ 2 रन बनाया और गस एटकिंसन के हाथों एलबीडब्ल्यू आउट हो गया। पहले अंपायर ने नॉट आउट दिया, लेकिन इंग्लैंड के कप्तान ओली पोप ने रिव्यू लिया और थर्ड अंपायर ने सिग्नल दिखाकर फैसला पलट दिया। केएल राहुल अब तक 8 रन बनाकर क्रीज पर हैं और साई सुदर्शन ने 1 रन के साथ खाता खोला है। वोक्स ने अपने पहले 3 ओवर में सिर्फ 10 रन दिए और एटकिंसन ने 2 ओवर में 2 रन देकर एक किफायती विकेट चटकाया। गेंदबाजों को नई पिच पर मदद मिल रही है। अब बल्लेबाजी की जिम्मेदारी राहुल और सुदर्शन पर है। 9 ओवर के बाद भारत का स्कोर है 30 रन पर 1 विकेट। शुरुआती ओवरों में गेंदबाजों का दबदबा साफ दिखा, लेकिन 9वां ओवर काफी दिलचस्प रहा। जोश टंग ने इस ओवर में कुल 12 रन लुटाए, जिसमें 2 बार 5-5 वाइड्स के रन शामिल थे। उनके ओवर में लाइन लेंथ पूरी तरह बिगड़ी रही, खासकर लेग साइड पर गई गेंदों ने विकेट कीपर और फील्डर्स को चौंका दिया। वहीं साई सुदर्शन और राहुल ने संभल कर बल्लेबाजी की। साई सुदर्शन ने अब तक 5 रन बनाए हैं और राहुल 10 रन पर टिके हैं। एटकिंसन और वोक्स की सधी हुई गेंदबाजी ने भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। खास तौर पर एटकिंसन ने टाइट लाइन पर बॉलिंग करते हुए 1 विकेट भी चटकाया। फिर साई सुदर्शन ने वोक्स की गेंद पर एक खूबसूरत चौका जड़ा, जो उनके आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है। राहुल अब तक शांत और स्थिर दिख रहे हैं। इंग्लैंड की अब तक फील्डिंग में भी काफी आक्रामकता दिखी है, जिसमें लेग स्लिप और 4 स्लिप्स शामिल हैं। 12 ओवर के बाद भारत का स्कोर 34 रन पर 1 विकेट है। केएल राहुल 13 रन और साई सुदर्शन 6 रन बनाकर क्रीज पर है। राहुल ने 9वें ओवर में एक शानदार 3 रन बटोरे और उसके बाद सधी हुई बल्लेबाजी की। एटकिंसन की गेंदबाजी प्रभावशाली रही। उन्होंने लगातार सटीक लाइन पर गेंद डाली और एक बार राहुल का बल्ला बीट भी हुआ। वहीं जोश टंग के ओवर में राहुल ने एक बड़ा ड्राइव मिस किया, लेकिन आउट होने बच गए। साई सुदर्शन ने 11वें ओवर में 1 रन लिया और राहुल ने बाकी गेंदें सावधानी से खेली। इंग्लैंड के गेंदबाज अभी तक हावी दिखे। 15 ओवर पूरे हो चुके हैं और भारत का स्कोर अब 38 पर 1 विकेट है। बल्लेबाजी कर रहे हैं साई सुदर्शन और केएल राहुल, जो अब तक पूरे संयम से डटे हुए हैं। इस फेज में गेंदबाज जोश टंग और क्रिस वोक्स ने कसी हुई गेंदबाजी की। 13वें ओवर की शुरुआत फिर से वोक्स ने की। राहुल ने पहली ही गेंद पर ऑफ स्टंप पर फुल बॉल को कवर की दिशा में पुश किया और 1 रन चुरा लिया। सुदर्शन ने बाकी ओवर की सारी गेंदों को सावधानी से खेला। एक गेंद तो इतनी शानदार थी कि सुदर्शन का बल्ला छू भी नहीं पाया। 14वां ओवर आया जोश टंग लेकर। पहली गेंद राहुल के पैड से टकराई और एक लेग बाय मिला। फिर सुदर्शन को लगातार शॉर्ट और इन स्विंग होती गेंदों से परेशान किया गया। एक गेंद तो उनकी बांह पर जा लगी और एक पर अंडरेस हो गया, लेकिन वो टिके रहे। 15वें ओवर में भी सुदर्शन ने फिर क्लास दिखाया। टंग की कुछ गेंदें उछाल ले रही थीं, तो कुछ अंदर की तरफ झुक रही थीं। एक बॉल तो थाई पैड लगकर पॉइंट की तरफ चली गई, लेकिन सुदर्शन डटे रहे, कोई ढील नहीं दी। वोक्स और टंग दोनों ने फिलहाल रनों की रफ्तार पर लगाम लगा रखी है, लेकिन भारतीय बल्लेबाज बिना घबराए टिके हैं। यही सटीक टेस्ट बल्लेबाजी का नमूना है। शुरुआती 15 ओवर तक भारत संभल कर खेल रहा था, लेकिन 15वें ओवर की पहली ही गेंद पर बड़ा झटका लगा जब केएल राहुल 14 रन बनाकर बोल्ड हो गए।
उन्होंने बैकफुट से कट मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद अंदर आती रही और बल्ले का किनारा लेकर स्टंप्स पर जा लगी। इसके बाद शुभमन गिल क्रीज पर आए और कुछ देर जमने की कोशिश की। हालांकि अगली 2 ओवरों में गिल को गेंदबाजों ने बार बार परेशान किया। कभी गेंद बाहर जाती रही, कभी अंदर आती रही। गिल ने 17वें ओवर में 2 रन लेकर खाता खोला। फिर 18वें ओवर में उन्होंने एक खूबसूरत चौका भी मारा, लेकिन उसके अलावा कोई खास रन नहीं बने। दूसरी ओर साई सुदर्शन एक छोर संभाले रहे। उन्होंने 16वें ओवर में एक शानदार सीधा चौका लगाया। इस पूरे स्पेल में इंग्लिश गेंदबाजों ने गजब की लाइन लेंथ से दबाव बनाए रखा। 19वें से 21वें ओवर तक का खेल भारत के लिए थोड़ा स्थिर लेकिन चुनौतीपूर्ण रहा। वोक्स और ओवरटन दोनों ने टाइट लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को परेशान किया। 19वें ओवर में साई सुदर्शन ने एक खूबसूरत लेग में चौका मारा, लेकिन बाकी गेंदों पर वोक्स ने उन्हें बाहर की गेंदों से छेड़ा। एक बार तो बल्ले से ग्रिप भी छूट गई। 20वें ओवर में ओवरटन ने भी गिल और सुदर्शन को परेशान किया। हालांकि आखिरी गेंद पर गिल ने कवर के ऊपर से शानदार चौका मारा। 21वें ओवर की शुरुआत में गिल सुदर्शन ने कुछ गेंदें सावधानी से खेली, लेकिन फिर साई सुदर्शन ने वोक्स की एक ओवर पिच गेंद को सीधा बल्ला दिखाते हुए बाउंड्री के लिए ठोक दिया। एक क्लासिक ड्राइव। गिल फिलहाल 11 रन पर टिके हैं, जबकि सुदर्शन 19 रन पर संयमित पारी खेल रहे हैं। संघर्ष जारी है, लेकिन दोनों बल्लेबाज टिके हुए हैं। लंदन में टेस्ट का पहला सत्र रोमांचक रहा। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर ग्रीन पिच पर गेंदबाजी चुनी और जल्दी ही यशस्वी जायसवाल को आउट किया। राहुल और साई सुदर्शन ने संयम दिखाया, लेकिन राहुल वोक्स की गेंद पर बोल्ड हो गए। शुभमन गिल ने आते ही आत्मविश्वास दिखाया और एक बेहतरीन पुल शॉट से चौका भी जड़ा। साई सुदर्शन ने भी सीधी गेंदों पर शानदार ड्राइव लगाए। 23 ओवर के बाद बारिश ने खेल रोक दिया और खिलाड़ी तेजी से मैदान छोड़ते दिखे। अब आप बताइए दोस्तों, क्या खेल आगे चलेगा और क्या गिल फिर से शतक मरेंगे या सुदर्शन अपना क्लास दिखाएं? कमेंट में बताएगी। जरूर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।